नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो क्या ट्रंप खाड़ी युद्ध से बोरिया बिस्तरा बांधकर निकलने की फिराक में है, या इसकी आड़ में ट्रंप एक बार फिर ईरान को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ट्रंप ने भारत जैसे दोस्तों को, जो हरमुज की खाड़ी पर निर्भर है तेल गैस के लिए, उनको अपने हाल पर छोड़ दिया है, या शेख अपनी अपनी देख? तीसरा बड़ा सवाल उठता है कि ट्रंप भले ही सामरिक युद्ध जीतने की स्थिति में हो ईरान से, लेकिन वो दुनिया भर से आर्थिक युद्ध हार रहे हैं, और आर्थिक युद्ध हारने की आशंका उनको बुरी तरह से सता रही है। चौथा सवाल ये है कि क्या ट्रंप का ये बड़बोलापन है, मस्खरापन है, इसको क्या इसी रूप में लिया जाए, या ट्रंप को गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है? सबसे पहले भारत के एंगल से देखते हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि हरमुज की खाड़ी को वो सुरक्षित रखना चाहते हैं, और ये इसके लिए कोई सैनिक अभियान भी लंबा चौड़ा चलने वाला नहीं है। लेकिन वो देश जाने जो हरमुज की खाड़ी पर अपना तेल और गैस के आयात के लिए निर्भर है, वो अपनी तरफ से करें कोशिश। मैं तो तब मदद करूंगा जब ये देश मेरे पास आएंगे और मेरे से मदद की गुहार करेंगे, ये ट्रंप का कहना है। नाटो के लिए कह रहे हैं कि नाटो देशों को भुगतना पड़ेगा और मैं भूलूंगा नहीं। पश्चिमी भारत, एक और बड़ी बात कही है वो ट्वीट में कि अमेरिका चाहता है और भारत की मदद मांग रहा है कि पश्चिमी भारत से उसे मिलिट्री एसेट पर ईरान के हमला करने का मौका दिया जाए, यानी भारत अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका के फाइटर विमानों को युद्ध काल में करने दे। इसके लिए जो लेमोना संधि है उसका हवाला दिया जा रहा है। लेकिन लेमोना संधि क्या कहती है? लेमोना संधि तो ये कहती है कि शांति काल में ट्रंप के अमेरिका के विमानों को तेल भरने की जरूरत है, मरम्मत की जरूरत है हवाई जहाजों को या समुद्री जहाजों को, तो भारत में वो उतर सकते हैं। अब यहां देखिए ट्रंप का खेल हरमुज की खाड़ी को लेकर। अब हरमुज की खाड़ी से पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं ट्रंप साहब, और दिसंबर 2025 में ट्रंप ने ही नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी घोषित की थी, जिसमें कहा था कि हरमुज की खाड़ी की हिफाजत करना अमेरिका का धर्म है और ईरान दुश्मन नंबर 1 है। उसके बाद जनवरी 2026 में पेंटागन की जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी घोषित की गई, उसमें हरमुज की खाड़ी का कोई मेंशन ही नहीं किया गया, नाम तक नहीं लिया गया। तो आखिर ट्रंप चाहता क्या है? ट्रंप ने बड़ी बड़ी बातें की, ऐसा लगा कि जैसे वो बस अब अगले कुछ पल में अब युद्ध से ईरान से हट जाएंगे। लेकिन पत्रकारों से जाते जाते ये भी कह दिया कि हम सीज फायर करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ट्रंप को मालूम है कि जो वो मीठी मीठी जलेबी दे रहे हैं उसे ईरान खाने के चक्कर में, चखने के चक्कर में भी पड़ने वाला नहीं है। और ईरान ने तो साफ तौर पर कह दिया कि हम सीज फायर करने के लिए तैयार नहीं हैं। मुस्तफा खमनई ने साफ कह दिया कि ईरान की जीत हो रही है, ईरान जीत चुका है, और इस खुशी में ईरान ने इजराइल पर, हाइफा पर और एक आध अन्य शहर पर ताबड़तोड़ मिसाइलें गिरानी भी शुरू कर दी। ट्रंप क्या कह रहे हैं कि हमने ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म कर दिया है, हमने ईरान की परमाणु बम बनाने की क्षमता छीन ली है, हमने ईरान की नौसेना नष्ट कर दी है, बाकी की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है, मिसाइल के जो बेस हैं वो हमने नष्ट कर दिए हैं, बंकरों में जो मिसाइल हैं वो मार दिए गए हैं, ईरान का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है उसको तबाह कर दिया है, खाड़ी देशों को पूरी सुरक्षा दी है, जिसमें बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन और इजराइल शामिल है। इसके अलावा ट्रंप ने ईरान को आतंकवादी सरकार घोषित कर दिया है, टेररिस्ट रिजीम ऑफ ईरान कह दिया है, और ईद वाले दिन कहा है
और ईरान से क्या वो बदले में उम्मीद करते हैं कि प्यारा सा कोई सकारात्मक जवाब मिलेगा? ट्रंप के सलाहकार हों, ट्रंप के समर्थक हों, पूर्व सैनिक हों, पूर्व जनरल हों, वो कह रहे हैं कि निकल लीजिए, अब कॉल विक्ट्री एंड लीव, अपने आप को विजेता घोषित कर दीजिए और निकल लीजिए, जैसे एडमिरल माइक फ्रैंकन ने ये बात कही है। कुछ लोग कह रहे हैं ट्रंप कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, ट्रंप को लग रहा है कि वो इस तरह का बयान देंगे तो दाम कम हो जाएंगे, क्योंकि पहले भी एक बार $118 पर कच्चा तेल पहुंच गया था प्रति बैरल। ट्रंप ने एक पॉजिटिव सकारात्मक बयान दिया और वो $98 पर आ गया था। लेकिन भेड़िया आया वाली कहानी क्या यहां साबित हो जाएगी? ऑयल मार्केट कंट्रोल में रहे, शेयर बाजार कंट्रोल में रहे। आखिर बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर ट्रंप को आर्थिक मोर्चे पर इतनी परेशानी क्यों झेलनी पड़ रही है, या इस बात की आशंका क्यों सता रही है? देखिए, ट्रंप का अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है, अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत है, करीब $31 ट्रिलियन उसकी अर्थव्यवस्था है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके मुकाबले में $3.8 ट्रिलियन के आसपास है। 1976 में सऊदी अरब से जब करार हुआ था तेल को लेकर, तो ट्रंप ने वो अमेरिका की तरफ से जो भी तत्कालीन राष्ट्रपति थे, यही कहा गया था कि आप डॉलर में तेल खरीदेंगे, डॉलर में तेल का व्यापार खरीदने बेचने का होगा। सऊदी अरब ने अरबों डॉलर कमाए और वो अमेरिका में निवेश कर दिए। यानी पिछले 50 साल में अमेरिका को अपनी जेब से तेल खरीदने के लिए $1 भी खर्च करना नहीं पड़ा। जो निवेश हुआ उससे भी अमेरिका ने कमा लिया और उसका डॉलर दुनिया भर में चल निकला। इतना चल निकला कि अमेरिका ने जब वो आर्थिक मंदी के दौर से गुजरा या और संकट से गुजरा, तो डॉलर पर डॉलर छापने शुरू कर दिए और वो खप भी गए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग हमेशा रही है। भारत जैसा देश अगर रुपया ज्यादा छापना शुरू कर दे तो इन्फ्लेशन पर उसका असर पड़ता है। लेकिन अमेरिका पर 30-31 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, लेकिन उस पर $40 ट्रिलियन का करीब करीब कर्ज भी है। अभी दुनिया में जो व्यापार होता है उसका 85% डॉलर पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये 85 की जगह 70% पर आ गया, यानी 30% व्यापार डॉलर के अलावा किसी अन्य मुद्रा में होना शुरू हो गया, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था चरमरा कर अगले 5 साल में बैठ जाएगी। वो ये जो कर्ज का बोझ है अभी तो जैसे तैसे वो झेल रहा है, वो झेलने की स्थिति में रहेगा नहीं। तो ट्रंप की चिंता इसलिए ये की सबसे बड़ी वजह यही नजर आती है। अब देखिए, रूस है वो रूबल में, चीन युआन में, ये आपस में ये दोनों इस तरह से व्यापार करते हैं। ईरान भी युआन की बात कर रहा है, वो दूसरे देशों से भी कह रहा है कि हमसे तेल लेना है तो युआन में पेमेंट करना पड़ेगा। ब्रिक्स देशों में भी ये चला था डी-डॉलराइजेशन का, और ब्रिक्स देशों की जो सामूहिक जीडीपी है दुनिया भर की, वो 40% के आसपास है। और अगर इन देशों में अगर डॉलर के बदले कोई और मुद्रा तय कर ली जाती, ब्रिक्स मुद्रा कोई अलग से हो जाती जैसे यूरो है, तो ट्रंप को लेने के देने पड़ जाते। वहां तो उन्होंने अपना चक्कर घुमा दिया, लेकिन ईरान युद्ध में जो फंसे हैं उसके बाद दुनिया भर के देशों का जो विश्वास ट्रंप पर से टूटा है, खाड़ी देशों का विश्वास भी अंदर से तो हिल गए हैं खाड़ी देश कि अमेरिका को हमने अपना यहां बेस बनाने दिए, उनके सैनिकों को जगह दी, बहुत सा पैसा खर्च किया, लेकिन बदले में जब हमें जरूरत पड़ी अमेरिका की मदद की तो अमेरिका हमारी मदद नहीं कर पाया। तो क्यों ना खुद का एक ग्रुप, खुद का एक संगठन बना लिया जाए। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। खैर, देखते हैं युद्ध कब तक चलता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।